विगत इन 15-16 दिनों से, जब से इस तलहटी के इस प्रांगण से हम उधर मांडी तुंडी की ओर गए, पहाड़ की ओर, तो भगवान राम की ही चर्चा, उसी का ही चिंतन, उसी का ही मनन और उसी को ही आत्मसात करने का भी एक उपक्रम चल रहा था। आज आप लोगों को जैसे बताएं कि सिद्ध प्रभु भगवान राम की कथा इस सिद्ध भूमि में हुई, लेकिन एक और चिंतन जो मैंने आप लोगों के बीच छोड़ा था कि हमने अब तक तो बहुत सारी रामायण सुनी और पहले दिन कहा भी था कि राम और रावण दो व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर की दो वृत्ति है, कोई व्यक्ति नहीं, ये दो वृत्ति है। हम ही राम है और हम ही रावण हैं। यदि हमारे भीतर में सद्गुण और हमारा अच्छा व्यवहार है तो हम राम बन जाते हैं, और हमारे दुर्गुण या दोष या दुर्बलताएं हावी हो जाती है तो हम ही रावण बन जाते हैं। अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की, आओ आज सुने रामायण अपने आत्म राम की। आओ आज सुने रामायण अपने आत्म राम की। भारतीय वसुंधरा में नर से नारायण बनने की प्रक्रिया बताई गई है, पतित से पावन बनने की प्रक्रिया बताई गई है। एक बार जो अपराधी है, एक बार जो दोषी है या जो पतित है, वो हमेशा पतित ही रहे ऐसा नहीं है। यदि वो चाहे तो अपनी आत्मा का कल्याण करता हुआ वह भी भगवान बनने की कैपेसिटी रखता है। ये हमें रामायण सिखाती है, ये हमें रामायण सिखाती है। विगत दिनों में आप लोगों ने देखा कि उसी पात्रों के आधार पर हमने आपको पद्म पुराण रविसेन आचार्य या आचार्य विमल सूरी का पद्म चरियु, उसके ऊपर ही अपन ने ये पूरी की पूरी रामायण पढ़ी। लेकिन आज हम आपको उस अध्यात्म रामायण से भी परिचय कराना चाहते हैं जो हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाए तो हम भी अपनी उस आत्म तत्व को कहीं पर भी रहकर उन्नत कर सकते हैं। घट घट में विराजित उस राम को हमें बाहर लाने की ज़रूरत है। अभी उस पर हमने धूल डाल रखी है, उस धूल को साफ करना है। वैसे भी पूर्व में मैंने कहा कि राम कोई व्यक्ति नहीं, राम तो हमें तीर्थंकर जो है उन 24 तीर्थंकरों का समूह लगता है। ऋषभ देव के रह और महावीर के मैं को मिला दो तो राम हो जाता है। इसलिए पहले और 24 तीर्थ। और वैसे भी एक और बात बता दें, अभी ये चैत्र का महीना चल रहा है, इस चैत्र के महीने में ऋषभ जयंती परसों, कल नहीं परसों है ना, ऋषभ देव पूरम में बैठे हैं अभी, 16 तारीख को माँ बोल रही है। हाँ, तो नवमी चैत बदी नवमी दिना जन्म्या श्री भगवान, और चैत सुदी तेरस के शुभ दिन यानी महावीर भगवान का जन्म हुआ। चैत्र के महीने में ही शुक्ल पक्ष में महावीर भगवान का, और चैत्र के महीने में ही कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन आदिनाथ भगवान का, और बीच में चैत्र के महीने में ही शुक्ल पक्ष में रामनवमी आती है नवमी के दिन। और हनुमान जी भी यहीं से मोक्ष गए, तो हनुमान जी का भी चैत्र सुदी पूर्णिमा, हाँ वो पूर्णिमा के दिन जन्म उनका हुआ, जहाँ अंजनगिरी पास में ही है ना, गजपंता के पास में। नाम ही उसका अंजनगिरी रखा क्योंकि अंजना ने जन्म दिया, और इनको अंजन सुत भी बोलते हैं। ऐसे अंजन सुत बजरंगबली या सैल, इनका दूसरा नाम सैल भी रखा है, जो यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रतिमा अभी मांगी तुंगी में दर्शन आप लोग करते थे ना। एक तरफ पद्म, हाँ मुनि सूरतनाथ भगवान के, और एक तरफ सैल,
एक तरफ बाहुबली और एक तरफ भरत, इस प्रकार से पांचों प्रतिमाएं वे भी 24 के वहाँ विराजमान हुई। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे राम में ही 24 तीर्थंकर हैं, और वे 24 तीर्थंकर हमें बार बार प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने आत्म राम को देख ले, बस तू भी मेरा जैसा ही है। अप्पा सो परम अप्पा, आचार्य कुंद भगवान ने कहा आत्मा ही परमात्मा है, अलग से कोई लाना नहीं है, अलग से कोई डाल नहीं सकता। हम उपदेश दे सकते हैं, लेकिन स्वयं को ही हमें अपनी परिणति को सुधारना होगा, अपने परिणामों को व्यवस्थित करना होगा, तभी हम अपना उत्थान कर सकते हैं। तय समय में अपन अपनी पूरी बात करते हैं। ध्यान रखना, सत्ता, संपत्ति और शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना स्नेह और संबंध है। फिर से बोलता हूँ, सत्ता, शक्ति और संपत्ति, इसको यदि महत्व देंगे और संबंधों को महत्व नहीं देंगे तो महाभारत मचेगा, और संबंधों को महत्व देंगे, सत्ता, शक्ति और संपत्ति को महत्व नहीं देंगे तो रामायण की रचना होगी। बस यही सार पूरी रामायण से अपन को मिला है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे और उनकी 4 रानियों से 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उसी को प्रतीकात्मक यहाँ बता रहा हूँ कि अयोध्या का मतलब अयुद्धा, मतलब जहाँ पर युद्ध न हो, ऐसी मन की निर्द्वंद्व परिणति का नाम ही अयोध्या है। जहाँ पर हमारा मन निर्द्वंद हो जाए, युद्ध नहीं हो, हमारा क्या होता है, 2 चलता रहता है हमेशा मन में, ऐसा कर लें वैसा कर लें, यहाँ जाएं वहाँ करें, ऐसा करें या नहीं करें। तो ये जो निर्द्वंद परिणति है उसको प्राप्त करेंगे तो अयोध्या कहलाएगा। हमारी उस आत्मा के आधार पर ही हम निर्द्वंद परिणति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर दशरथ, रथ का मतलब आप लोग जानते हो शरीर, ठीक है ना, रथ का मतलब, और रथी यानी आत्मा। जब आत्मा निकल जाती है क्या बोलते हो, अर्थी बोलते हो ना, बस वही दशरथ। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये हमेशा मन की जो निर्द्वंद परिणति है उसमें अपना सपोर्ट देती रहती है और द्वंद्व उत्पन्न करती रहती है। ये है उसका राजा, कौन, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, दशरथ। फिर उसके बाद में ये रामायण आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज जो इस रामायण को मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी द्वारा ये बहुत ही प्रतीक अर्थ जो निकाले हैं, सोच समझकर चिंतन करके निकाले हैं। फिर उसके बाद में 4 रानियाँ, कौशल्या, केकई, सुमित्रा और सुप्रभा, ये दशरथ की 4 रानियाँ थी। कौशल्या कौन, साधना की कुशल वृत्ति का नाम ही कौशल्या है। जो अपनी साधना है उस साधना कुशल वृत्ति का नाम कौशल्या, और शरीर से अलिप्तता केकई, क्या यानी शरीर, और कया यानी उससे शरीर से अलिप्तता, यह केकई की वृत्ति। सुमित्रा, मैत्री की वृत्ति, आत्म साम्य की वृत्ति। जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही सबकी आत्मा है। सच रूप में वही सुमित्र है जो अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को माने, अन्यथा वह कुमित्र है। तो ये सुमित्रा। और फिर सुप्रभा यानी तेज और का, सुष्टु रूपेण प्रभा जिसकी हो, ऐसे तेज कांतिमान। तो ये 4 है। अब देखो अपना आप ही इनसे जो उत्पत्ति होगी वो देखो, कौशल्य का मैंने बताया कि साधना की कुशल वृत्ति, जो साधना करेगा वही आत्मा राम में डूब सकता है। तो कौशल्या से उत्पत्ति किसकी हुई, राम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, साधना की कुशल वृत्ति से। और फिर उसके बाद में दूसरा भरत, तो जो शरीर से अलिप्त रहेगा केकई, वही ज्ञान और वैराग्य में दृढ़ हो पाएगा। इसलिए भरत जो है वो क्या है, ज्ञान और वैराग्य, हाँ, तभी दृढ़ हो पाएगा। फिर उसके बाद में लक्ष्मण, जो विवेक का प्रतीक बताया गया, हमेशा विवेक का प्रतीक वो तभी होगा जब सुमित्रा
यानी जो आत्म साम्य की भावना रखता है, जो सब में समान आत्मा मानता है, वही विवेक का काम करता है। ये छोटी सी चींटी है, इसमें भी मेरे जैसे प्राण हैं, ये कौन सोचेगा? बोलो। जो सब में आत्मा समान मानेगा। अरे अब ये तो छोटी सी चींटी है, कुछ नहीं, लाखों जीवों को वह मार डालता है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण की विवेक के रूप में उत्पत्ति हुई सुमित्रा से, और सुप्रभा के माध्यम से शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जिसका ओरा बहुत तेज होता है उसका कोई बैरी नहीं होता, उसका कोई बैरी नहीं होता। आचार्य श्री जी के पास में या ज्ञानमती माता जी के इधर आप देखो, कोई विरोधी भी जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनका जो ओरा है वो इतना तेज है। समझ में आ रहा है ना? तो सुप्रभा तेज कांतिवान के सामने शत्रुघ्न सारे शत्रुओं का हनन हो जाता है। इस प्रकार से इन चार माताओं के द्वारा चार पुत्रों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे सबको मालूम है, ये धीरे धीरे बड़े हुए। जब गुरुकुल में गए तो राजा वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने इनको ज्ञान दिया। और गुरु वशिष्ठ कौन है? गुरु वशिष्ठ है जिन्होंने अपनी वृत्ति को वश में कर लिया। वशिष्ठ इष्ट को भी वश में कर लिया, ऐसा वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ नाम के माध्यम से। देखो इधर आपके मिथिलापुरी, उसमें राजा जनक, उनकी पत्नी विदेहा, उनसे सीता और भामंडल की उत्पत्ति हुई, है ना? यही होता है। इधर एक तरफ अयोध्या हो गई, इधर मिथिलापुरी। मिथिलापुरी का मतलब होता है मिथ इला, मिथ यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, और इला, इला यानी स्थान, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का स्थान, जहाँ पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति होए, वह ऐसी है मिथिलापुरी। और उस मिथिलापुरी के राजा थे जनक। जनक का मतलब है ज्ञान की परिणति, ज्ञान की परिणति। जब केवल ज्ञानी के संपर्क में आते हैं तब हमें लगता है कि सर्वज्ञ क्या है। और विदेहा शरीर से जो भिन्न है, विदेहा मतलब देह से भी भिन्न है। आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है कि देहाती देहाती विदेह हो जा, मतलब है अपने शरीर से उसको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना है, क्योंकि देह से जो लिप्त रहेगा वो हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा। विदेहा का कई बार लोग आके बोलते हैं महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दें, हम भी विदेह जाने की, वहाँ पर विदेह पहुँच जाए, हमारा विदेह में उत्पत्ति हो जाए। लेकिन गुरुवर कहते हैं अरे विदेह तो अपन कई बार गए हैं, विदेह बनना है, जाना नहीं है। शरीर से विदेह जाने मात्र से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। विदेह जाने के बाद में भी यदि मान लीजिए हमने शरीर से अलिप्त नहीं रहे तो कभी भी अपन शरीरातीत हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से वह विद्या शरीर से जो भिन्न जिसकी परिणति है। सीता, जब जनक यानी ज्ञान और ज्ञान की परिणति का विद्या से संपर्क होता है तब ही सीता रूपी शांति की उत्पत्ति होती है। और भामंडल यानी जिसका ऊर्जा चारों ओर फैल रही है, ऐसा कांतिमान मंडल चारों ओर जिसकी है, वह भामंडल की उत्पत्ति भी तभी होती है। ऐसे सीता और भामंडल की उत्पत्ति हुई। इधर में लंका, लम जो है वो माया बीज अक्षर है, और वह माया बीज इस अक्षर से, तो लम का यानी क्या यानी शरीर, तो ये शरीर जो है ना मायावी शरीर जो बना ले, तो ऐसे ये संसार भी हमको पूरा का पूरा माया ही नजर आ रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी इसको इंद्रधनुषवत कहा। आपने देखा ना संसार कैसा है, जैसे अभी बरसात के मौसम में आप लोग देखेंगे इंद्रधनुष जैसे चमकता है, तो लगता तो सुंदर है लेकिन थोड़ी देर बाद में वो विलीन हो जाता है। बस ऐसा ही ये संसार माया रूपी है, इसमें फंसना नहीं है। फिर वहाँ कौन,
वह राक्षस वंशी राजा कौन था, बोलो, रावण। तो रावण हमारे अंदर का अहंकार। राम का क्या बताया मैंने, आत्मा राम, और रावण कौन, अभिमान, अहंकार, हमारे अंदर का अहंकार। अब उसका पूरा परिवार देखो कितना अच्छा यहाँ पर बताया जा रहा है कि रत्नस्रवा और केकसी ये माता पिता थे रावण के। अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है, तो रत्नस्रवा थे। रत्नस्रवा का प्रतीक है मोह। जब मोह होता है तो हमें ईगो आता है, अहंकार आता है। और केकसी यानी हमारे कुमति, हमारे भीतर की अज्ञान, कुमति जो हमारे भीतर का है। तो अज्ञान और मोह से अहंकार की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में भाई था कुंभकर्ण, बहन थी चंद्रनखा और एक भाई विभीषण। तो कुंभकर्ण यानी मन का विभ्रम, कुंभकर्ण यानी मन का विभ्रम, जो हमें सही रास्ता न बता पाए। ऐसा जब हमारे मन में विभ्रम की स्थिति होती है तो निर्णय की स्थिति पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार से कुंभकर्ण का हाल हुआ। फिर चंद्रनखा जो बहन थी वह है कामुक वृत्ति। आपने देखा होगा कि चंद्रनखा को सुरपंखा भी बोलते हैं, नाम सुना थे? हाँ, सुरपंखा। और एक ऐसा ही बोला कि नाक कटी सुरपंखा की। इसके लिए छोटी सी बता दें आपको कि वैसे तो हमने शायद उसमें नहीं सुना पाया था कि सुरपंखा मतलब वह जब शंभुक उसका बेटा था, अभी उसका प्रतीक बताऊंगा। शंभुक का बेटा, जो उसका बेटा, तो वह उल्टा लटक के 12 साल की कठिन साधना कर रहा था। 12 साल तक उल्टा लटका हुआ और किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखता था। एक अनाज का नियम था, केवल वहीं जंगल में ही रहता था, बांसों के बीड़े में। जब लक्ष्मण ने उसको मार दिया, तलवार चलाई, वो पूरी कहानी अभी नहीं सुना रहा। तो देखो कैसा यानी होता है कि माँ देख रही है कि बेटा मर चुका है, हत्यारा कौन है वो पता लग गया कि ये दोनों राम और लक्ष्मण। जैसे ही राम और लक्ष्मण का रूप देखा, अपने बेटे की मौत को भूल गई और उन पे आसक्त हो गई। बोलो, उसने सीधा सीधा परिणय का ऑफर दे दिया, हम आपको पसंद करते हैं, राम और लक्ष्मण को। लेकिन राम और लक्ष्मण तो पहुंचे हुए थे, वो जान गए कि ये शादीशुदा है और इसका ही बेटा वो था, तो उन्होंने उसको वहाँ से ठुकरा दिया। बस यही नाक कटी सुरपंखा की। जब कोई शादीशुदा औरत किसी व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करे और सामने वाला व्यक्ति उसको ठुकरा दे, इससे ज़्यादा नाक कटने की और क्या बात होगी। अलग से कोई तलवार चला के हमारे यहाँ नाक काटने की बात नहीं है। ये है सुरपंखा का हाल। तो वह कामुक वृत्ति। और फिर विभीषण, विभीषण मुझे पूरा करना इसलिए हम थोड़ा स्पीड से ले रहे थे। विभीषण यानी धार्मिक विश्वास, हमारे अंदर का विश्वास। देखो, एक तरफ कुंभकर्ण मन की विभ्रम परिणति है और दूसरी तरफ हमारा विश्वास है। विश्वास हमेशा धर्म का साथ देता है और विभ्रम परिणति पाप का साथ देते हैं। पाप का जो साथ देता है उसका सर्वनाश हो जाता है, और जो धर्म का साथ देता है वह एक दिन उसी का ही राज्य, पूरा का पूरा राज्य लंका का विभीषण राजा बना दिया गया। ये होता है। फिर उसके बाद में उनके बेटे रावण के इंद्रजीत और मेघनाथ। इंद्रजीत कौन, अब अहंकार का बेटा कौन होगा, तो विषय आपके विकार, जो हमारे अंदर के विषय विकार हैं वो। और मेघनाथ, मेघनाथ यानी ममकार, हमारे अंदर का ममकार। फिर पत्नी कौन थी रावण की, बोलो, मंदोदरी। मंदोदरी, तो मंदोदरी जो है वो कौन है, वो हमारे भीतर का प्रपंच। प्रपंच, मंदोदरी भी अपने पति के लिए या पति का जो भी उसको मनाने के लिए सीता के पास पहुंच गई, और वह प्रपंच रचती है 16,000 रानियों की पटरानी होते हुए भी कि नहीं, हम तुम्हें सबसे बड़ा बना देंगे, बस तुम राम को छोड़ दो, रावण के पास आ जाओ। लेकिन सीता ने बोला, मुझे किसी और दूसरे से मतलब नहीं, मेरे तो केवल और केवल एक प्रभु श्री राम ही मेरे हैं और किसी नहीं। ये है। तो मंदोदरी वो है अंदर भीतर का प्रपंच।
उसके बाद में खरदूषण, इधर जो है, जो आपको भी बताया था मैंने, चंद्रनखा का विवाह खरदूषण यानी बहनोई रावण का, तो वो है हमारे भीतर का क्रोध। और फिर उसका बेटा संबुट, वह है प्रलोभन, हमारे भीतर का प्रलोभन। फिर वानर में भी, इधर वानर का मतलब होता है, बहुत अच्छा है बताएं आपको, कि वा यानी श्रेष्ठ, नर यानी मनुष्य। क्या हुआ? वा यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मनुष्य को वानर कहा जाता है। लेकिन आज रूढ़ अर्थ में बंदर के लिए वानर कह दिया गया। और रामायण, कहीं कहीं रामायण में उनका मुंह भी वैसा ही बना दिया, पूंछ बना दी, ऐसा कहीं पे भी नहीं। मैंने पहले ही बताया कि वानर वंशी होना, राक्षस वंशी होना और राक्षस होना या वानर होना बहुत अंतर है। वो वानर नहीं थे, हनुमान, सुग्रीव, बाली, मुनि महाराज बन के कठोर तपस्या करके रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। एक पांव के अंगूठे को जरा सा दबा दिया था, उसमें तो रावण रोने लग गया था। हाँ, कैलाश पर्वत के ऊपर। तो इसलिए इन लोगों के प्रति अपनी धारणा कभी भी ऐसी मिथ्या नहीं बनाना। फिर हनुमान, हनुमान यानी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाला अपने अंदर में, जिसके अंदर में अपने प्रति पूरा पुरुषार्थ करने की कैपेसिटी रहे, वह हनुमान। सुग्रीव हमारे भीतर का प्रसम भाव, वह सुग्रीव है। जामवंत, जामवंत यानी अनुभव, हमारे जो है जामवंत जो है ना, वो हमेशा अनुभव की बात ही बताते थे। वो बता देते थे कि ऐसा ऐसा होना है। नल नील, ये नल और नील और कोई नहीं, हमारे भीतर की जो आसक्ति रहित परिणाम है वे नल और नील है। आपको दो पात्र और बताएं, जटायु और कृतांत वट, जिन्होंने अयोध्या की भी रक्षा की और राम को भी सीधे सीधे उनको प्रतिबोध कराया कि अब ये भाई मर चुका है, इसको अंतिम संस्कार करना है। ऐसे कौन है जटायु? जटायु हमारे भीतर का भेद विज्ञान और कृतांत वर्ग है हमारे भीतर का वैराग्य। जब तक भेद विज्ञान और वैराग्य हमारा मजबूत नहीं होगा, तब तक हम इन सबको अपना मानते चले जाएंगे। बस अपना कुछ भी नहीं मानना है, तो अपने भेद विज्ञान को मजबूत करने की जरूरत है। इसी प्रकार से किष्किंधा जो सुग्रीव की नगरी थी, वो है निर्विकल्प समाधि। वहाँ पर एक बार किष्किंधा का राज मिल गया तो वो भी मस्त हो गया उसी में। जब व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में चला जाता है तो फिर उसके बाद में और अन्य कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे पात्रों का वर्णन यहाँ पर है, लेकिन मैं अभी इतना ही रखूँगा। अपन को समय भी हो रहा है, इसलिए कि कुल मिला के हमारे भीतर के उस आत्मा राम को हमें पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बाहर के किसी राम और रावण से हमारा प्रयोजन न हो, हमारे भीतर के राम और रावण से प्रयोजन हो। क्योंकि सत्य ही कहा है कि जन जन रावण, जन जन रावण और घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने शाम कहाँ से लाऊं, इतने शाम कहाँ से लाऊं। इसलिए राम और श्याम दोनों ही अब आने वाले नहीं, हमारे भीतर के उस राम और श्याम को जागृत करने की आवश्यकता है। उसे जागृत करेंगे तभी हम अपना कल्याण कर पाएंगे। इतना ही अभी रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जब तीनों का समायोजन होता है तो कर्मों का नियोजन अपने आप घटने लगता है, घटने लगता है, घटने लगता है। मान के चलना, अपने कर्मों का अगर नियोजन समाप्त करना है तो आपको क्या करना होगा? वो गीत गाने होंगे, भक्ति करनी होगी, तभी हो पाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, जब आचार्य उमा स्वामी से पूछा कि दुख प्राप्ति के उपाय क्या हैं, आचार्य उमा स्वामी से पूछा कि दुख प्राप्ति के उपाय क्या हैं, तो आचार्य उमा स्वामी बोलते हैं दुख शोक तापा कंदन वत प्रदेव नान्यत प्रवस्थानानि सद्वेद्यस्य, ये दुख प्राप्ति के उपाय हैं। को जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण उत्सव अर्थात त्योहार की तरह अनुत्तर बनाना है, वो जीवन की हर समस्या को भुलाने के लिए, जीवन से उतारने के लिए, निकालने के लिए प्रभु की भक्ति के गीत गाते चले जाओ। संगीत का वो धुन का नशा आपके जीवन का नशा बना लो, वो संगीत का वो गीत का नशा आपके जीवन का नशा बना लो। जिसने ये नशा बनाया है वो मान के चलना उसने कर्मों का नाश किया है।
जिसने ये नशा बनाया है, ये मान के चलना उसने कर्मों का नाश किया है। कर्मों के नाश करने का तरीका ये है कि गीत गाते चलो, दुख दूर होते चलेंगे। दुख दूर करने की भावना से नहीं गाना है, क्योंकि हमें दुख दूर नहीं करना है, ये भावना भी नहीं कि दुख दूर हो, लेकिन गीत गाते ही दुख दूर हो ही जाते हैं। करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाते हैं। नशा बना लो अपने जीवन का, जुनून बना लो भक्ति करने का। शराब का नशा होता है ना, उस शराब के नशे में जब आदमी सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं रखता, वैसे ही प्रभु की भक्ति में अपने आप जो कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, क्लेश होता है, सब भूल जाता है व्यक्ति। बताओ, अभी खूब कष्ट होगा, आपको कुछ बाधा होगी, लेकिन यहाँ लगे हो प्रभु की और गुरु की बात सुनने, सब भूल जाओगे आप। नशा ही ऐसा है, ये नशा ही ऐसा। जब आप यहाँ भक्ति करते हो जयमाला में, सब भूल जाते हो। कोई दर्द होता है तो दर्द भूल जाते हो। तो यही तो कह रहा हूँ, ऐसी प्रभु की भक्ति का नशा आपके जीवन में आ जाएगा तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। असली आनंद को आप ले पाओगे। करो जितनी भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति मात्र अब हमारा गला नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि गाने से ही होता है, जिसको सुनने से भी होता है, सुनने का भी जुनून होता है, वो अपने दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा सबको भुला देता है। क्या? सुनने की भी एक होती है, सुनने का भी जुनून होता है, और सुनने के लिए जब वो सुनता है तो सब भूल जाता है, सिर्फ उसी में मग्न हो जाता है, उसी में लग जाता है। बस अगर आप चाहते हो कि मेरे कर्मों का हनन हो और कर्मों का दमन हो, तो बस क्या करते चलो, उस कर्मों के हनन और दमन का रास्ता ये है कि प्रभु की भक्ति करते चलो, प्रभु के गीत गाते चलो, प्रभु की भक्ति में अपने आप को रमा दो, सब कुछ अपने आप भूलते चले जाएगा। एक बात और बोलता हूँ, बोलते समय तो चाहे जो निकल सकता है, बोलते समय तो चाहे जो निकल सकता है, लेकिन गाते समय तो मीठे ही वचन प्राय निकलते हैं। देख लेना आप, बिल्कुल, ये तो मैं अपना चिंतन आपको दे रहा हूं, लेकिन आप उसको देख लेना कि बोलते समय तो चाहे जो निकल सकता है, परंतु गाते समय तो मीठे वचन ही निकलेंगे। बिल्कुल, कल ये पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जब बैठा था तो ये चिंतन आया कि हाँ, वास्तविकता में हम जब गाएंगे तो कभी भी हैं हर कुछ नहीं गा सकते, गाते हैं तो मीठे वचन ही निकलते। और वो आता है भी ना, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। यहाँ मीठा मीठा बोल बोला है, यहाँ ये नहीं बोला कि मीठा मीठा गा, यहाँ क्या बोला? मीठा मीठा बोल, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। मीठा मीठा गा नहीं बोला है, क्योंकि मीठा मीठा जब भी गाना होगा तो मीठा ही होगा, जब भी गीत होगा तो मीठा ही होगा, उसमें कहीं भी कड़वाहट होगी ही नहीं, भक्ति में कड़वाहट होगी ही नहीं, हम बोलने में होगी। इसलिए वहाँ मैंने कहा, वो भजनकार ने ये बोला, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। तो आप ये मान के चलना, जब भी गीत होगा तो मिठास को ली होगा, वो मिठास आपके कर्मों का हनन करने वाली होगी। गाते समय मन तो लगता है, वचन भी लगता है, और काय का प्रत्येक रोम रोम लग जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, गाते समय सब बिल्कुल ऐसा रोम रोम लग जाता है। गाते समय एक एक अंग से वो भक्ति होती है। एक ऐसा अंग नहीं होता कि सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं हम, नहीं, एक एक रोम रोम से भक्ति होती है, बिल्कुल भक्ति। और ऐसा नहीं कि ऐसी भक्ति, ऐसा रहे जब यहाँ बैठकर प्रभु की मुख मुद्रा को हम जब देखते हैं, तो मुख मुद्रा को देखते ही उनकी भक्ति, उनकी जो स्वरूप है उसको देखते ही क्या होता है, उसका मुखमंडल को देखते ही क्या होता है, प्रत्येक हमारे अंदर की जितनी भी अंदर की कषाएं वो फीकी पड़ जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि उनकी भक्ति में ही सब कुछ मिलता चला जा रहा है। बहुत अच्छा और तरीका आपको बता देता हूँ। हमारे संघ में गीत के ऊपर बात चल रही है, संगीत के ऊपर बात चल रही है, तो आज वो याद आ गया, तो वो भी आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि तरीका बहुत अच्छा बता रहा हूँ, उस तरीक़े को अपने जीवन में उतारना। ये जो तरीका आपको गीत का, भक्ति का, संगीत का बता रहा हूँ, ये सब कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा से लेकर एक वृद्ध तक कर सकता है, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कर सकता है। क्या तरीका है? निराकुल सागर जी महाराज जी हमारे संघ में एक बार चर्चा उनसे चल रही थी, तो वो हमारे दीक्षा के बाद हमारे कमरे में आकर, महाराज जी आपके साथ ही रात्रि विश्राम करना है। उनका कोई बात नहीं, हमारा कमरा बहुत बड़ा था, 24वीं दीक्षा हुई थी, आ गए महाराज जी लोग, हाँ सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग स्वयंभू पाठ करते हैं 24 भगवान का, स्तुति करते हैं, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पास, पूरे 24 स्वयंभू पाठ है, और स्वयंभू पाठ को प्रतिदिन रोज सुबह करते थे। अब वो स्वयंभू पाठ करते थे, तो मैंने कहा, निराकुल सागर जी आप पाठ नहीं करते हो, क्या बात है, क्या करते रहते हो आप? पाठ करना है, अपने संघ की परंपरा है और पाठ तो करना चाहिए। बोले नहीं महाराज जी मैं पाठ करता हूँ। मैं निराकुल सागर जी से जब बात हुई थी, तो निराकुल सागर जी महाराज जी ने हमसे कहा,
बोले महाराज जी मैं करता हूँ भक्ति, लेकिन मेरा भक्ति करने का तरीका ही अलग है। हमने कहा हमको बता दो, क्योंकि हम तो ऐसे जहाँ जो मिलता है ले लेते हैं, जहाँ जो रहता है ले लेते हैं। तो उनकी जो भक्ति करने का तरीका था बड़ा आनंददायी तरीका था, ऐसा लगा है वास्तविकता में बहुत अच्छी भक्ति है। बोले आचार्यों ने लिखा है वो मतलब समन्वत स्वामी ने भक्ति लिखी है, तो बोले मैं खुद की भक्ति बनाता हूँ। मैंने खुद की भक्ति कैसे? तो बोले मैं तो क्या करता हूँ, वैसे आदिनाथ भगवान है, प्रारंभ किया आदिनाथ, हे आदिनाथ भगवान, बस आपका भी स्वयं जितनी देर में होता उतनी देर मेरी आदिनाथ भगवान की भक्ति। हे आदिनाथ भगवान आप प्रथम तीर्थंकर थे, आपने षट कर्म का उपदेश दिया, हे प्रभु आप मुझे तारो, मेरा कल्याण करो, जो आ रहा है आदिनाथ भगवान के लिए, बस मन से भक्ति करते गए। और आदिनाथ भगवान या आदिनाथ भगवान का अर्घ, आप अर्घ चढ़ाते हो, हम नमो नमः बोलते हैं, आप अर्घ चढ़ा दो आदिनाथ भगवान, जो आ रहा है मन में, जो लगता है बस। अजितनाथ भगवान आपने इंद्रियों को जीता है, हमें कषायों को जीतना है, हमें राग द्वेष को जीतना है, इतनी सामर्थ्य दो, आप तो सबको जीत के बैठे हो, हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य दो कि हम भी सबको जीत सकें। खूब भक्ति भाव से जो आ रहा है बोलते जाओ, मन में जो आ रहा है बोलते जाओ, बड़ा आनंद आता है। मैंने करा था उसको। संभवनाथ भगवान है, हे संभवनाथ भगवान आपने तो हर असंभव कार्य को पूरा किया है, बस हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत असंभव कार्य, हमारे नियमों को, हमारे जो हम असंभव है उनको अच्छे से पाल सके, उनको अपने जीवन में उतार सकें। आपने विषयों को छोड़ा है, आपने सबको छोड़ा है, और आपका कैसा प्रसन्न चित्त चेहरा है, आपको देख के अभिनंदन भाव हो जाता है। हमारा भी ऐसे ही अभिनंदन भाव, हमारा भी ऐसे ही कल्याण हो। हे सुमतिनाथ भगवान आपके भक्ति करने से क्या होता है, तो बुद्धि मति सुमति मतलब मति सुमति हो जाती है। हमारी मति सुमति करो, आपकी भक्ति से, आपकी आराधना से हमारी बुद्धि सुमति हो। हे पदम प्रभु भगवान आप तो कमल की तरह खिले रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि आप समता रस का पान करते हैं। बस मेरे जीवन में समता आती चली जाए। बोले एक एक गुण को लेते चलता हूँ, एक एक भगवान के साथ, एक एक पाप को लेते चलता हूँ, एक एक भगवान के साथ, पदम प्रभु के साथ समता आती चली जाए। हे सुपासनाथ भगवान आपके पास तो आनंद की धारा बहती है, कैसे हैं आप? मेरे अंदर भी आनंद है, आनंद की धारा, इसको मैं उत्प्रोत कर लूँ, बस अब मुझे आनंद ही आनंद देना है, सबको प्रसन्नता ही प्रसन्नता देना। हे चंदा प्रभु भगवान, अरे वो चंद्रमा तो कलंकित है, लेकिन आप तो कैसे कलंकित है? मेरे जीवन में कोई कलंक ना लगे। हे चंदा प्रभु यही भीख मांगता हूँ और कुछ नहीं चाहिए, क्या मैं निष्कलंक रहूं, यही भावना भाता हूँ। हे सुविधिनाथ भगवान आपने विधि को पाला है, आपने सबको पाला है, मैं भी इसी प्रकार विधि का पालन करते रहूं और उस विधि के अनुसार अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते रहूं। हे शीतलनाथ भगवान क्या है वो चंदन वहीम, वो कोई ठंडा नहीं है, लेकिन आपको देखते ही हम अंदर से शीतल हो जाते हैं। अंदर से कैसी शीतलता आ जाती, ऐसी शीतलता हमारे अंदर आए प्रभु। हे भगवान ये भावना भाता हूँ। अभी 60 में बता रहा हूँ, और करना चाहूँ तो एक भगवान भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि ऐसे करना है, और सब अपने मन से करना है। अंदर से निकलेंगे सब भाव, अपने आप निकलते चलेंगे। घंटों हो सकते हैं भक्ति में आपको एक भगवान की, और फिर यहाँ 24 ही है ना, ट्राई करना आज जब एकांत रहे तो 24 भगवान के पास जा जाके एक एक को अर्घ चढ़ाना। ऐसे ही इसी प्रकार से अपनी खुद की भक्ति बनाना, खुद की अच्छी भक्ति बनाकर करना। हे श्यासनाथ भगवान कल्याण का मार्ग बताने वाले, श्रेय का मार्ग बताने वाले, बस मुझे भी कल्याण का मार्ग बताए। हे वासुपूज्य भगवान अरे क्या अष्ट द्रव्य से पूजन करना, मैं भी इन 8 द्रव्यों से पूजन कर रहा हूँ। एक एक द्रव्य में जो भाव लिखा है मेरे जीवन में उतर जाए। हे विमलनाथ भगवान निर्मल पवित्रता आपके अंदर है, वो मेरे अंदर भी आ जाए। हे अनंतनाथ भगवान आपने अनंत संसार को तोड़ा है, काटा है, बस मैं आपकी भक्ति से उस अनंत संसार को काट सकूं, समाप्त कर सकूं और उत्कृष्ट चर्या का पालन करूं। हे धर्मनाथ भगवान आपने उस अहिंसा धर्म को बताया है, मैं भी उस अहिंसा धर्म का पालन कर सकूं, इतनी सामर्थ्य देना। अरे शांतिनाथ भगवान आप तो साता आता सा सबको दूर हो, शांति देते हो, बस मेरे जीवन में आपकी भक्ति करने से सिर्फ शांति आए और कुछ नहीं चाहिए। हे कुंतुनाथ भगवान आप पुरुषार्थ के बिना नहीं बने हो, वो पुरुषार्थ आपने किया है, बस मेरे अंदर भी वो पुरुषार्थ आ जाए, उस पुरुषार्थ के माध्यम से मैं भी आपके जैसे पा सकूं। हे अरहनाथ भगवान आपने कर्म रूपी शत्रुओं को नाश किया है, कैसे मेरे कर्म शत्रु नाश होंगे? वो सब कुछ रहे नहीं, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, जैसे आपके कर्म नहीं रहे वैसे मेरे भी कर्म नहीं रहना चाहिए। हे मल्लिनाथ भगवान कैसे आपने मोह को तोड़ा होगा, मेरे अंदर भी तो सामर्थ्य दो, मेरे अंदर क्यों इतना मोह भरा है? छोड़ना है मुझे मोह को, बस उस मोह को छोड़ना है। हे नवीनाथ भगवान मैं अनाथ हूँ, आप मेरे नाथ हो, आप तो संभाल लो, अब मेरा कोई नाथ नहीं है, आप ही नाथ। हे निमिनाथ भगवान कैसा उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य था, सब कुछ जरा से में छोड़ दिया, बस ऐसा ब्रह्मचर्य मेरा हो जाए, ऐसा मैं भी बन जाऊं, सब छोड़ दूं। हे पांचनाथ भगवान कैसे उपसर्ग विजेता थे, अरे मैं एक मच्छर नहीं सहन कर पा रहा हूँ और आपने इतने बड़े पत्थर
वो सब कुछ उपसर्ग सहन कर लिया। सामर्थ्य दो भगवान, मेरे अंदर उपसर्ग सहन करने की सामर्थ्य दो। हे माहिरनाथ, मुनीश्वरनाथ छूट गए। हे मुनीश्वरनाथ भगवान, हे मुनीश्वर, मूल नायक ही छूट गए। हे मुनीश्वरनाथ भगवान, आप मुनि बने हो, कैसी चर्या का आपने पालन किया है, बस मैं भी मुनि बन जाऊं, इस प्रकार की चर्या का पालन करूं। हे माहिर भगवान, आप तो क्या हैं, शासन नायक हैं, बस आपके शासन में मैं हमेशा, मेरा शासन ऐसा चले जिसके माध्यम से मेरी उत्कृष्ट चर्या का पालन हो। ऐसी भक्ति आप करोगे, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे गीत गाओगे तो उसका आनंद ही अलग आएगा। अपनी भक्ति स्वयं तैयार करो, अपने गीत स्वयं बनाओ, और अपने गीत और अपनी भक्ति स्वयं बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपेरिमेंट करना और करके देखना। आज 24 आपके सामने है, नहीं तो एकांत में बैठ जाना। 24 तो याद है, 24 भगवान के करके देखोगे तो बहुत अच्छी बात थी। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना है, बाकी बात आगे समय आपका पूरा हो गया है। तो आचार्य भगवान की बात सुनाता हूँ। आचार्य भगवान केकड़ी में थे, केकड़ी में विराजमान थे। तो वहाँ पर मिलाप चंद जी कटारिया थे। उनने अपने बालक से बोला कि आचार्य श्री की सहजता, आचार्य श्री की सरलता, आचार्य श्री की साधना, आचार्य श्री का त्याग, आचार्य श्री की तपस्या, उनका वो ध्यान, उनकी वो एकाग्रता से पूरा विद्वत जन बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत प्रभावित है। तो बोले अच्छी बात है कि, तो वो जो बालक था वो भी पहुंच गया, जो बालक था उनका पदम कटारिया वो भी पहुंच गया। और जब वहाँ पहुँचा तो हिम्मत करके उस जो उन्होंने आध्यात्मिक भजन गाने का, गीत की बात चल रही थी तो मैंने गीत वाली बात रख दी आपके सामने। तो वो बहुत अच्छा एक गीत सुनाया। आचार्य श्री जी जैसे ही गीत गाया बड़े प्रसन्न हो गए और प्रोत्साहन दिया। फिर वो दौलत राम जी के और भूधर दास जी के और आपके ज्ञानत राय जी के, सबके बुद्धजन के, सबके भजन गाते थे। और वो बिल्कुल, पर एक भजन था, वो जो एक भजन था, उस भजन को सुनने के बाद आचार्य श्री का चेहरा खिल जाता था। ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान बैठे हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता तक थी। वो जो भजन था, मैं इसलिए सब लोगों के बीच में रख रहा हूँ, मुझे वो सुनना है। वो किसका है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ लिखा हुआ मिला हैगा कि ये भजन आचार्य सुनते थे तो सुनने के साथ ही बिल्कुल उत्साहित हो जाते थे। तो वो भजन अगर किसी को मिले, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मुझे मेरे तक वो भजन को भेजने का प्रयास करना। ये आध्यात्मिक भजन शायद दौलत राम जी का हो सकता है या ज्ञानत राय जी का हो सकता है, किसका भी हो। वो आचार्य सी था, द्विधा कब जई, द्विधा कब जई है या मन की। भजन की शुरुआत क्या है, द्विधा, द्विधा कब जय है या मन की, इसकी शुरुआत थी। जो आचार्य श्री इसको सुनते थे और प्रसन्न हो जाते थे। तो ये भजन कहीं आपको मिले तो जरूर हमें भी सुनाने का प्रयास करना। विनोद के पास है, ठीक, महाराज जी ने बता ही दिया, ब्रह्मचारी विनोद। और आप लोगों को भी अगर मिले तो सुना देना, ठीक है ना। इतने ही रखते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।